हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे और आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले देख लेंगे क्योंकि कल का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं जिनके सॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम आपको फिर से वो चैप्टर शुरू से करवाएंगे। और दूसरी चीज, हमने आपको बता दिया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है और उनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो पहले आप पहला चैप्टर शुरू करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका पहला दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, करके देखेंगे। 140 का अब गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 से जाएंगे 70 बार में, फिर 2 से जाएंगे 35 बार में, फिर 2, अब ये आपका जाएगा 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। ठीक है, 7 से 1 बार में इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पे। चूंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 पे घात 2 गुना में 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है 156। ठीक है, 156, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करके देखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटा 7 बार में, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 3 6 और 2 9 में 18, फिर 3 से कटेगा 1 बार में 3 बार में। अब ये 13 जो है एक अभाज्य संख्या है तो डायरेक्टली 13 से काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 पे घाते 2 3 और गुना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले का आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825। 3825। ठीक है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, करके देखिए। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3825। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि जो 3 होता है, 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? वो आपका होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर, जो भी नंबर्स है ना इनको आप ऐड कर लीजिए। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है, ऐसा कोई नंबर प्राप्त होता है आपको जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, तो आप जोड़ के देखिए, तो वो संख्या जो है वो 3 से कटती है। तो 3 + 8, फिर 2, फिर 5, जोड़ के देखिए। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 के टेबल 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि कट जाएगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, फिर 3 दूना में 6, फिर 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 चौको 12, 3 दूना में 6 और 3 पच्चे 15। अब ये 5 से कटेगा। 5 बट्ठे 40 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटा। 5 एकम 5 और आपका 5 सत्ते 35, अब ये 17 से जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 3 जो है 2 बार है और 5 जो है वो भी 2 बार है, यानी कि 3 पे घाते 2 गुना 5 पे घाते 2 गुना 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005। 5005, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? करके देखिए। 5005, 5 से काटा 1 बार में, फिर 0 आ गया, फिर 5 से काटा 1 बार में। अभी ये 7 से जाएगा। 7 एकम 7, फिर आपका बचेगा 3, 30 हो जाएगा। 7 चौको 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 7 तिया में 21। ठीक है, अभी 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा। 11 तिया में 33, फिर 13 से काटेंगे 1 बार में। इसका गुणनखंड कितना हो गया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें का पांचवा नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है और पांचों जो है हम
सॉल्व कर दे रहे हैं। अगला है 7429, 7429, ठीक है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों, करके देखिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ना तो ये संख्या 1 से कटेगी, ना 2 से कटेगी, ना 3 से, ना 1 से तो कटेगी, ना 2 से, ना 3 से, और ना 5 7 किसी नंबर से नहीं कट रहा है। ये किससे कटेगा? 17 से। 17 से कितनी बार में कटेगा? 17 चौको 68, ठीक है। बच जाएगा आपका 6, 62 होगा। 17 3 51, अभी बचेगा आपका 119, 17 7 119, ठीक है। अब ये किस संख्या से कटेगा? 17 से तो कट गया। अब इसको किस संख्या से हम काटेंगे? देखिएगा 17, अब ये 19 से कटेगा, ठीक है। 19 दूना में 38 और 19 तिया में 57, फिर 23 से काटा एक बार में, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना में 23, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पूर्णांकों के अग्रलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फॉर्मूला होता है उसको जान लेंगे। जब दो संख्याएं दी होती है, कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। जब दो संख्याएं दी होती हैं तो LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। कितना? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जैसे कि सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने लिया है 4 और 8, ठीक है, 8 और 4 लिया है, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं, इनका जो है वो LCM और HCF, LCM गुना HCF, अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो 4 का, अगर आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। वहीं आप 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका HCF कितना होगा। कॉमन क्या है? 2 बार 2 है, तो आपका HCF हो जाएगा 4, ठीक है। और LCM की बात करें तो ये तो 2 बार है ही, और एक बार जो एक्स्ट्रा है क्या होता है कि इसका हो जाएगा 2 पे घाते 2 और इसका हो जाएगा 2 पे घाते 3। जो सबसे बड़ा नंबर होता है, मतलब जिसका जितना बड़ा घात होता है वही संख्या क्या हो जाती है? LCM बन जाती है। तो 2 पे घाते 3 का मतलब है कि इसका LCM कितना हो गया? LCM हो गया 8। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया? LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपने HCF कितना निकाला? LCM कितना है? 8 है, और HCF कितना है? 4। अब दोनों संख्याओं का गुना करना है, तो ये आपका कितना हो गया? 8 गुना 4। ये तो सेम हमने जो नंबर लिया था वही आ गया, ठीक है। ऐसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के अग्रलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 26 और 91। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले 26 का गुणनखंड कर लीजिए, ये 91 है। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 26 का भाज्य गुणनखंड करके देखिए, ये हो जाएगा 2 गुना में 13, ठीक। ऐसे आप 91 का करेंगे तो 91 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 7 गुना में 13। तो ये बताइए HCF कितना निकला? HCF इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है? 13, तो 13 लिख लिया। अब LCM में क्या होता है? LCM में ये होता है कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो 2 सते 14 और 14 का गुना कर देंगे 13 में, तो 14 तिया में 42 और 14 एकम 14, 14 और 4 कितना हो गया आपका? 18।
ठीक है, तो एलसीएम इसका हो गया 182। एलसीएम कितना हो जाएगा? 182। अब हमको क्या करना है? जांच करना है ना। अब जांच कर लीजिए। तो ये होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है बच्चों, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 गुना 91 बराबर HCF कितना निकाला? 13, और LCM कितना है? LCM है 91। ठीक है, इसका गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना ही इसका गुना करेंगे तभी भी आएगा। सॉरी, LCM है आपका 182। ठीक है, एलसीएम हमने 182 निकाला है, 182 में गुना करेंगे। 13 दुना में 26, 13 बटे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 106। फिर 13 एक कम 13, 13 और 10 कितना हो गया? 23। आप इसका भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्या हो गया? प्रूव हुआ। यही हमको प्रूव करना था, जांच करना था कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। ठीक है, अगला देखेंगे, इसी में का अगला क्वेश्चन है 510 और 92। क्वेश्चन है आपका 510 और 92। पाँच सौ दस और 92, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 510 का गुणनखंड करिएगा। 510 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, करके देखिए। 510 सबसे पहले इसको आप तोड़ लीजिए। इकाई अंक पे 0 है यानी कि 2 से कटेगा। 2 दूना में 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। ठीक है, 5 + 10 और 2 12, 12 है यानी कि 3 से कटेगा। 3 से काटा, 3 बटे 24 और 3 पचे 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगा एक बार में, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, ऐसे ही आप 92 का कर लेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? करके देखिए। 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 छन 2 चौको 8 और 2 छके 12। फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 तिया में 6। फिर अब डायरेक्टली 23 से कटेगा, यानी कि 2 गुना 23। ठीक है, अब आपको बताना है इसका HCF और LCM। ठीक है, HCF निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है? बस 2 है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो 2 को लिख लेंगे। HCF बराबर कितना हो गया? 2, और LCM कितना होगा? जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, जो नहीं है उसको भी लिखा, फिर 3 भी नहीं है 3 को भी लिखा, फिर 5 भी नहीं है 5 को भी लिखा, फिर 17 नहीं है 17 को लिखा, और फिर 23 नहीं है 23 को भी लिखा। ठीक है बच्चों, अब आप गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ठीक है, 12 पचे 60 हो जाएगा आपका। इसको लिख लिया, 60 गुना 17 गुना में 23। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। 17 छक्के आपको हो जाएगा 102 गुना में 23। 23 गुना में 42, 23 और 0 हो जाएगा, और 23 एक कम 23। 23 गुना में आपका हो जाएगा 42, और 23 कम, अरे भाई यहाँ पे 0 छूट गया है। ठीक है, 23 0, फिर 23 गुना में 46, 6, फिर 0, फिर 23 एक कम 23, 23,460 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया आपका? 23,460। 23,460 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हमको क्या बताना है? सिद्ध करना है ना, यानी कि जांच करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना में LCM के। तो जांच कर लीजिए, दोनों संख्याएं क्या क्या हैं? 510 गुना 92 बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना है आपका? 2, और LCM कितना है? 23,460। ठीक है, इसका गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना ही इसका गुना करने पे आएगा। आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। 2 का 0 में किया 2,
2 छंग 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया में 6 और 2 दुना में 4। इतना ही जो है आपका ये भी नंबर आएगा 46,920। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, सिद्ध कर दिया ना, जांच किया, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे आपका अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, दूसरा का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन 336 और 54 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, सबसे पहले 336 का आप गुणनखंड कर लेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, करके देखिए। 336 इकाई अंक पे 6 है, यानी कि 2 से कटेगा, 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 दुना में 4, फिर 2 से काटा, 2 दुना 4 और 2 1 कम 2, फिर 3 से काटा 7 बार में, 7 से काटा 1 बार में, यानी कि 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 और फिर 3 हो गया आपका गुना में 7। ठीक है, फिर आप अगला देखेंगे, हमको 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका, 54 का। तो 54 का करेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, करके देखिए। 2 से काटा, 2 दुना 4 और 2 सत्ते 54, फिर 3 से काटा 9 बार में और फिर 3 से काटा 3 बार में, फिर 3 से काटा 1 बार में, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब बताइएगा आप यहाँ पे कि इसका HCF कितना हो जाएगा। HCF कितना होगा, जो कॉमन है उसको लिखा। ठीक है, फिर 3 कॉमन है, 3 को लिख लिया, यानी कि HCF हो गया 6। कितना हो गया HCF, HCF निकलेगा आपका 6। अब LCM निकालेंगे। LCM जो कॉमन है उसको लिखा, जो नहीं है उसको भी लिखा। ठीक है, फिर आपने 1 टाइम 3 लिखा और फिर 2 टाइम लिखा 3 को और फिर 7 कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 2। ठीक है, तो गुना करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 3 48, 48 हो गया, गुना में 3 3 9 और 9 7 63। ठीक है, इसका आपस में गुना करेंगे, 48 और 63 का गुना करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, 3 8 24, 3 चौको 12, 12 और 2 14, 6 8 48, फिर 6 चौको 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। ठीक है, 4 8 4 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 2 और 1 3। आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 3024। ठीक है, अब इसके उत्तर की जांच करनी पड़ेगी, करके देखते हैं। आपको देखना पड़ेगा ना कि कितनी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, तो लिख लेंगे HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं क्या क्या है, 336 और 54। ठीक है, गुना करके देखिए, 336 में आप 54 का गुना करेंगे, 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, फिर 4 तिया 12 और 1 13, फिर 5 छके 30, फिर 5 तिया 15, 15 और 3 18, फिर 5 तिया 15, 15 और 1 16। ठीक है, ये आ गया 4, फिर 4 8 और 3 11, 6 1 7 8 और 1 आपका आ गया ऐसे, यानी कि 18,144। कितना आ रहा है, 18,144। गुना करके देखिएगा, क्या ये 6 का गुना इसमें करेंगे, HCF है आपका 6 और LCM है आपका 3024, बराबर इसका गुना करने पे आ रहा है 18,144। गुना करके देखिएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 0 आ गया, यानी कि 1 और 6 तिया 18। अब बताओ क्या ये दोनों संख्याएं बराबर आई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका LCM गुना HCF बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, 120 और 315 का आपको गुणनखंड करना है और LCM और HCF का ऐसे जो है आपको प्रूव कर देना है, तो ये आप कर लीजिएगा, बस एक ही क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जहां पे भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको कमेंट करके
कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बना है, और जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। 12, 15 और 21। इतना आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे। और 21, ठीक है। सबसे पहले 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, करके देखिएगा। 2 दूना 4 3 12, ठीक है। फिर 15 का करेंगे, 15 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 5, ठीक है। फिर 21 का करेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 7 21। अब बताओ HCF कितना हो गया? HCF बराबर, सब में कॉमन क्या है? 3 ही तो है, तो HCF हो गया 3। और LCM कैसे निकालोगे? अभी बताया, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं है उसको लिखते चलेंगे। दो बार है लिख लिया, तीनों में है तो एक बार लिखा, ठीक है। फिर 5 और फिर 7, 2 दूना 4 3 12, 12 पचे 60, 60 का गुना 7 में करेंगे तो 6 7 42 यानी कि 420 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF निकल के आ गया आपका, HCF 3 आ गया और LCM कितना आ गया? 420, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन 17 23 और 29, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा 17 23 और 29, ठीक है। तो 17 का गुणनखंड कर लीजिए, 17 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 गुना में 17, क्योंकि ये जो भी नंबर है ना ये सारे क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। अब जब प्राइम नंबर है तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बस एक या तो ये खुद से कटेंगे या एक से कटेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको लिखेंगे 1 गुना में 17, ठीक है। फिर 23 को वैसे ही लिखेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा आपका 1 गुना में 23। और फिर ऐसे 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 गुना में 29, ठीक है। तो इसका HCF जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 1, और LCM के लिए आप क्या करेंगे? तीनों नंबर का आपस में गुना करेंगे, ठीक है। ये गुणा कर लेंगे आप, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 9 और 25 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, बाकी है बहुत इजी, ऐसा नहीं है कि टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद से कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये है 8 9 और 25। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, और 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3, और 25 का करेंगे तो 5 गुना 5, ठीक। इसका HCF आपका 1 बनेगा, बाकी आप LCM निकाल लेंगे। यदि HCF, क्वेश्चन देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि HCF, किसका HCF? दो संख्याएं दी गई हैं, 306 और 657, 306 और 657, ठीक है। इसका HCF दिया गया है 9, इसका HCF 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो LCM ज्ञात करना है, हमको क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी पिछले क्वेश्चन में कि LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो HCF, LCM तो निकालना है, तो LCM को LCM में ही रहने देंगे। HCF कितना दिया गया है? 9, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू, आपकी दोनों संख्याएं क्या है? एक तो है 306 और दूसरी है 657, ठीक है। LCM लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाई, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब आप इधर इसको लेके जाओगे, इधर ट्रांसफर करोगे यानी पक्षांतर करोगे तो ये बटे में चला आएगा, यानी कि डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है।
3 से काटेंगे, 3 9 में 27 बचेगा आपका, 3 से काटा 3 बार में, 3 9 में 27 बचेगा आपका यहाँ पे 3, तो 3 एक कम 3, सॉरी 10 बार में डायरेक्टली कट जाएगा, 3 एक कम 3 और आपका हो जाएगा 0 और 3 दूना में 6। यहाँ पे मैंने 9 से इसको काटा था, 9 3 27 और 9 चौको 36, हाँ कट रहा है 9 से, 9 3 27 और 9 चौको 36 कट जाएगा 9 से डायरेक्टली, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। LCM बराबर 34 गुना में 657, ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए, 34 का 657 में गुना करेंगे तो 4 7 28, फिर 4 5 20, 20 और 2 22, फिर 4 6 24, 24 और 2 26, फिर 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18, 18 और 1 19, ठीक है, 8 3 6 और 7 13, फिर 9 2 11 और 1 12 और 1 आपका 2, यानी कि 22,338, 22,338, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। LCM इसका कितना हो गया, 22,338, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि यदि HCF 225 और 60 दिया गया है तो आपको बताना है 225 गुना 5 माइनस 10x, तो x का मान बताना है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है HCF 225, दो संख्याएं दी गई हैं 225 और 60। सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लेंगे, ठीक है। HCF निकालेंगे 225, इसका गुणनखंड करिएगा और 60 का गुणनखंड करिएगा, तो ये 225 का करके देखते हैं, 5 से काटा 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटा 5 9 में 45, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 1 बार में, यानी कि 3 गुना 3 5 गुना 5, फिर 60 का करेंगे तो 12 25 60 होता है, इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, 12 25 60, यानी कि 2 दूना 4 3 12 25 60। तो इसका HCF कितना निकल के आ गया, एक तो 3 कॉमन है, दूसरा 5 कॉमन है, यानी कि HCF हो गया आपका 3 गुना 5 यानी कि 15। HCF कितना निकल के आ गया, 15, ठीक है। तो HCF बराबर दिया गया है 225 गुना में 5 माइनस 10x, आपको x का मान बताना है, क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो HCF की जगह पे हम क्या करेंगे, 15 रख लेंगे, बराबर 225 गुना कर लो, 5 पच्चे 25, 5 गुना 10 और 2 12, फिर 5 गुना 10 और 1 11, 1125 हो गया, माइनस का 10x, इस 1125 को इधर लेके आएंगे, तो 15 पहले से था, 1125 इधर आएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1125 बराबर माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और फिर आपका ये 11 बच गया, ठीक है। और किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, बराबर माइनस 10x। जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस बटे में, या माइनस का 10 जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 111, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बिल्कुल घबराइए मत, आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दोबारा से बताएंगे क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि HCF 120 और 225 15 है तो LCM ज्ञात करिए, ठीक है। HCF दिया गया है 15, ठीक है, संख्याएं दी गई है, दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 120 और 225, ठीक है, 120 और 225, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 120 गुना 225, HCF कितना है 15 गुना LCM बराबर 120 जैसे है वैसे लिख लिया, और फिर 225 जैसे है वैसे लिख लिया,
एलसीएम बराबर कितना हो गया 120 गुना 225 बटे में 15, 15 से काटा 15 बटे 120, तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आ गया 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, एलसीएम कितना आ गया आपका 1800। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्री मेथड दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने बचपन में पढ़ा है। नंबर फिल करेंगे y437 y एंड x। ठीक है, देखिएगा अगर इस नंबर को निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। अगर इसको निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 = 21, x की वैल्यू कितनी जाएगी 21। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, 84। ठीक है, तो y = 84 और x = 21। ठीक है, फिर कर लेंगे आप, बस ये आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 18 और 117। ठीक है, 18 और 117 इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए। 18 का निकालेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे, कितना होगा 2 × 6 और 6 × 18। ठीक है, ऐसे 117 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 × 9 और 9 का गुना करेंगे 13 में, 13 × 9 = 117 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आया, HCF = 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको लिखा गया है 18m - 17 के रूप में लिखा गया है। HCF बराबर 18m - 117। ठीक है, कर लीजिए। HCF की वैल्यू कितनी है 9 = 18m - 117। ठीक है, 117 को माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 + 117 = 18m। ठीक है, 9 और 7 आपका हो जाएगा 16, 1 और 1 2 और 1 126 हो गया, और बटे में 18 हो गया बराबर m। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 18 से आपको 126 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 6 से काटा, 6 × 3 = 18, 6 से काटा 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 3 से काटा 7 बार में, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको बताना है इसका एलसीएम। हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। 18 और 117 का एलसीएम भी बताना है। तो 18 और 17 का हमने क्या किया है, गुणनखंड कर 18 और 117 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको, जो नहीं है पहले उसको लिखा। ठीक है, जो कॉमन है उसको लिख लिया और फिर 13 लिख लिया, 2 × 6 और 6 × 18, 18 में 13 का गुना किया, कितना हो गया 13 बटे 104, फिर 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो गया आपका 13 बटे 104, 4 लिखना था 0 लिख दिया था, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो HCF आपका HCF 9 निकला, m की वैल्यू आ गई आपकी 7, एलसीएम आ गया आपका 234 और HCF पूछा नहीं है लेकिन HCF आ गया आपका 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको
क्लास समझ में आई होगी। अगर जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं उसको आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दोबारा से बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।